ब्रेकिंग जैन न्यूज। 2019 में आचार्य भगवान का चातुर्मास नेमावर में चल रहा था। तो नेमावर में जो स्वयं सेवक संघ के द्वितीय नंबर के गोपाल कृष्ण भाई जी नाम के व्यक्तित्व हैं, वो आचार्य भगवान के दर्शन करने आए। मोहन भागवत जी ने उनको भेजा था कि आप आचार्य भगवान के दर्शन करने आइए और जाइए और उनसे जो राम लल्लल का नया मंदिर बनना है अयोध्या में, उसके बारे में उनसे चर्चा करके आइए। तो आचार्य भगवान ने जब उनसे चर्चा की एकांत में, तो आचार्य भगवान ने उनसे कहा कि राम भगवान तो अकेले भारत नहीं, पूरे लोक के भगवान हैं। इतने बड़े भगवान और इतना छोटा सा आप उनका मंदिर बना रहे हो? नहीं, उनका मंदिर का विस्तार करिए और मंदिर की रूपरेखा देखना है तो आप कुंडलपुर में बड़े बाबा के मंदिर को देख के उनके आधार पर राम लल्लल का नया मंदिर बनाइए। उनकी बात सुन के गोपाल कृष्ण भाई जी यहाँ पे आए, बड़े बाबा के दर्शन किए, पूरे मंदिर का निरीक्षण किया और जाके पूरा का पूरा स्वरूप वही आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है पिछले वर्ष राम लल्ला की, उसमें जो मंदिर का विस्तार हुआ है वह पूरा का पूरा विस्तार मात्र आचार्य भगवान की परिकल्पना के स्वरूप और बड़े बाबा के मंदिर का अवलोकन करने के आधार पर ही उन्होंने इस प्रकार मंदिर को बनाया है। सोचो, आप लोग कहते थे, अभी भी कहते हो, आचार्य भगवान मात्र हमारे भगवान हैं। अरे अपनी बुद्धि को बदलो, आचार्य भगवान तो जन जन के और प्राणी मात्र के भगवान हैं। कई बार लोगों ने हमसे पूछा और हम अपने मन की बात कह रहे हैं आज, हम कभी भगवान के प्रति निंदा नहीं करते और कभी भाव नहीं है, लेकिन हमें भगवान पे बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं होता। पता नहीं क्यों? क्योंकि हमने तो जीवंत भगवान को देखा है और जीवंत भगवान पे ही हमारा जो श्रद्धान होता है, हम उनको देख के ही समझते हैं कि भगवान तो ये ही हैं और भगवान ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमें पूरा का पूरा श्रद्धान मात्र आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के ऊपर था, है और रहेगा। और अब क्योंकि आचार्य भगवान समाधिस्थ हो चुके हैं, तो उनकी परंपरा में जो आचार्य भगवान आज समय सागर महाराज विद्यमान है, पूरा का पूरा श्रद्धान हमारा वैसा ही जैसा आचार्य भगवान के प्रति था, वैसा आचार्य समय सागर महाराज जी के प्रति है, था और अपने जीवन के अंत समय तक रहेगा। और आप सबसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों ने अपना जो श्रद्धान आचार्य भगवान के प्रति बताया है, बनाया है, वही आपका श्रद्धान आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के समय उनके प्रति रहना चाहिए। बोलिए परंपरा आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। एक छोटा सा दृष्टांत आचार्य भगवान का सुनाते हैं, 2 मिनट का। हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, फिर भी एक छोटा सा संस्मरण। जब नेमावर से इंदौर की ओर आचार्य भगवान का विहार हुआ, तो सतवास के फेरी के दिन सुबह सुबह आचार्य भगवान का सतवास में प्रवेश हुआ। पंचक्याणक चल रहे थे वहां पे 3 महाराज के माध्यम से, मुनि विराट सागर जी, मुनि दुर्लभ सागर जी, मुनि संधान सागर महाराज जी। तो फेरी के दिन सुबह सुबह आचार्य भगवान का पहुंचना हुआ और दोपहर में फेरी हुई। अगले दिन सुबह सुबह मंदिर में ध्वजारोहण, कलशारोहण हुआ और दोपहर में लोहारदा गांव के लिए आचार्य भगवान का विहार हुआ। तो लोहारदा में चूंकि ठंड का समय था और 15 दिसंबर की बात थी, पूस का महीना चालू हो चुका था, पूस की ठंड से आप सब अवगत हैं। तो हम थोड़ा आगे पहुंच गए आचार्य भगवान और संघ के रात्रि विश्राम की व्यवस्था देखने के लिए। साथ में 1-2 महाराज और थे। हम लोग जब वहां पहुंचे, देख के वहां की व्यवस्थाएं देखे, तो हम लोग को ऐसा लगा कि यहाँ तो संघ का निर्वहन मुश्किल हो पाएगा। ठंड बहुत जोरों पे है और स्थान उपयुक्त नहीं है रुकने के लिए। तो थोड़ा प्रयास करते 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 पाटौदी जी के मकान में रुकने के लिए
मन बनाया और थोड़ी व्यवस्था की, क्योंकि स्थान छोटा था। और एक कमरे में आचार्य भवन का पाटा लगाया और लगभग 10-12 पाटे और लगा दिए। स्थान छोटा है, रात में इतने सारे महाराज रहेंगे तो थोड़ा सा कमरे में गर्माहट बनी रहेगी, और आचार्य भगवान की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता थी तो उनके लिए भी अनुकूलता बनी रहेगी। पाटे लगा दिए, आचार्य भगवान आए, विश्राम हुआ, शाम की आचार्य भक्ति हुई, प्रतिक्रमण आदि करके आचार्य भगवान सामायिक करने बैठे। तो सामायिक करने कमरे में साथ में हम बैठे, एक आध महाराज कोई और बैठे, बाकी महाराज को आने में थोड़ा समय था। तो महाराज तो आए नहीं, कुछ श्रावक आए। महाराज जी, फलाने महाराज जी अपना पाटा मांग रहे हैं, ले जाओ। थोड़ी देर में फिर महाराज जी, हाँ फलाने महाराज जी अपना पाटा मांग रहे हैं, ले जाओ। करते करते पूरे पाटे खाली हो गए, 2 पाटे बचे बस। 12 पाटे, आचार्य महाराज का पाटा, सब 10 पाटे वहां से खाली। अब रात में ठंड बहुत थी, हमें तो ठंड में रात में नींद ही नहीं आई, आचार्य भगवान के पास विश्राम कर रहे थे। तो हमने रात में मन में विचार किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आचार्य भगवान को इतने बड़े कमरे में रुकने का निवेदन किया। क्योंकि कमरा पुराना था और पूरे कमरे में चारों तरफ लकड़ी लगी थी, सागौन की लकड़ी। तो अब जितनी बुद्धि उतना ही काम कर पाएंगे, अपनी बुद्धि से हमने प्रयास किया। तो अब रात जैसी निकली, सुबह सुबह आचार्य भगवान जब अपने आवर्त आदि करके सामायिक आदि से फ्री हुए तो आचार्य भगवान ने कहा, सब महाराजों को संकेत दे दो, आचार्य भक्ति करना है। लगभग 7:15 बज चुके थे। कमरे में एक छोटा सा आला था, उसमें पुट्ठा लगा के हमने रात में ठंड ना इसलिए बंद कर दिया। सुबह जैसी पुट्ठा हटाया, अच्छी तेज उससे धूप आई। आचार्य भगवान का वहां पाटा लगा दिया, आचार्य भगवान को विराजमान कराया, सब महाराजों के पास लोगों को भेजा, सबको बुला के ले आओ, आचार्य भगवान आचार्य भक्ति के लिए बुला रहे हैं। आधे महाराज आए, आधे महाराज जंगल आदि चले गए थे। तो आचार्य भक्ति हुई, आचार्य भक्ति बाद पुनः महाराज चले गए, 3-4 महाराज बचे। अब चूंकि हमें रात में ठंड का अनुभव था तो हमने एक बड़े महाराज से कहा, महाराज जी आप अचासी से पूछो रात में कुछ प्रतिकूलता तो नहीं हुई। तो महाराज जी ने पूछा, अचासी रात ठीक रही। तो आचार्य भगवान तो जो हमेशा अध्यात्म में डूबे रहते हैं, उनने एक छोटे शब्द कह के समाप्त कर दिया। बोले, मेरा एक एक क्षण संयम के साथ निकला। मतलब रात में इतनी ज्यादा ठंड थी, लेकिन गुरुजी ने कोई उसके प्रति प्रतिकार नहीं किया। हम आप होते तो क्या बोलते, हाँ ठंड थी, थोड़ा कमरा बंद हो जाता, एक आध कमरे में दरी लग जाती तो रात कमरे में थोड़ी सी गर्माहट बढ़ जाती। लेकिन आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान, उन्होंने एक शब्द कह दिया, एक पंक्ति कह दी, क्या कि एक एक क्षण संयम के साथ निकला। जब आचार्य भगवान ने ये पंक्ति कही, वो पंक्ति हमें आज तक अपने मस्तिष्क में, हृदय में इस तरह से लिख गई है कि इतनी ज्यादा प्रतिकूलता होने के बावजूद भी आचार्य भगवान किस प्रकार से अपनी सारी प्रतिकूलता को अध्यात्म में लगा के और अनुकूलता में परिवर्तित कर देते हैं। कोई बात नहीं, आहार हुए, आहार के बाद दोपहर में बिहार हुआ। हम लोग सिद्धवरकूट की यात्रा करते हुए बड़वाह गांव पहुंचे। मल्ली सागर महाराज जी का पूर्वावस्था का गांव था। और बलवाह गांव में आहार होने के बाद शाम का विश्राम बलवाड़ा ग्राम में हुआ। और बलवाड़ा ग्राम में क्योंकि अचासी का स्वास्थ्य और ज्यादा प्रतिकूल हो चुका था, तो एक सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में लोगों ने रुकने की व्यवस्था की। ठंड 10-12 दिन में और बढ़ चुकी थी। पूस का मास अपनी ठंड की चरम सीमा पे था। और जिस विद्यालय में रुकने की व्यवस्था की थी, बड़े बड़े कमरे थे, नीचे तो खिड़की में दरवाजे लगे थे, दरवाजे में दरवाजा लगा था, लेकिन ऊपर से पूरे खुले थे, क्रॉस वेंटिलेशन।
अब ऐसी स्थिति में कैसे रात को व्यतीत करना है। काफी प्रतिकूलता थी, जैसे तैसे बन पड़ा, शावकों ने उसको बंद किया। वही स्थिति रात में ठंडी। सुबह सुबह आचार्य सामायिक से फ्री हुए, आचार भक्ति हुई और शंका का उन्होंने इशारा किया। छत पे उनको शंका के लिए ले गए। जब हम छत पे ले गए तब जाके हमने देखा कि बाजू में एक बहुत बड़ा तालाब था। लगभग कुछ नहीं तो वो 15 से 20 एकड़ का इतना बड़ा तालाब होगा। अरे 10 गुना, वर्धमान सागर से 10 गुना बड़ा, बहुत बड़ा तालाब। हमको फिर लगा हमसे गलती हुई, हमने शाम को देखा नहीं। अच्छा ऐसी लौट के आए, शुद्धि की। हमने आचार्य जी के हाथ पहुंचे, चरण पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते हमने कहा आचार्य भगवान, अपन तो एक बड़े तालाब के किनारे विराज, आज रात्रि विश्राम हो गया, ठंड अच्छी रही। तो आचार्य भगवान पुनः बोले निष्काम सागर जी, कुछ ऐसा करो कि भव से पार हो जाए, तालाब तो सामान्य बात है। बहुत बढ़िया। तो आचार्य भगवान का वह कहा हुआ अध्यात्म सूत्र हमें उस दिन पुनः स्मृति पटल पर जागृत हुआ, जिस दिन आचार्य भगवान ने उस भव को पार करने वाली अपनी संलेखना समाधि को निर्दोष रूप से पालन करते हुए और अपने इस भव की पर्याय को उन्होंने सार्थक किया। और हमारी तो जो व्यक्तिगत भावना है और हमारा जितना हमारे पास ज्ञान है, हमने उस ज्ञान से तो यही लगाया है कि आचार्य भगवान हो ना हो, 5वें स्वर्ग के जो अगम्य स्थान है ना, जहाँ पे लोकांतिक देवों का निवास होता है, जरूर आचार्य भगवान लोकांतिक देव बने होंगे और अगले भाव में आकर यहीं पे भरत क्षेत्र में जन्म लेकर और मुनि बनकर अपने इस जीवन को पर्याय को सार्थक करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आचार्य भगवान को वह मोक्ष लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त हो और उनसे जितने भी दीक्षित हैं, मुनि हैं, आरिका हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, हमारा बहुत मन है कि आचार्य भगवान जब तीर्थंकर पर्याय में प्राप्त हो, उनका समोसरण लगे, तो आप हम सब मिलकर उनकी दिव्य वाणी को सुने और उनके तीर्थंकर पद केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए रहते हुए उन सबसे पहले अपन सब उनके सामने मोक्ष चले जाए। जाना मोक्ष हाउ। तो बस आचार्य भगवान को आगामी काल का तीर्थंकर मानते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम लोग ने जो भावना भाई हैं, सबने जो भावना भाई हैं, सबकी भावना फलीभूत हो और सबको आचार्य भगवान के समोसरण में विराजमान होने का अवसर मिले।